वह अमेरिका की पहली ऐसी औरत थी जिसकी मौत टाइफाइड की वजह से हुई थी, लेकिन वहाँ के लोगों को लगता है कि वह मरी नहीं, बल्कि आज भी रूह बनकर उसी अस्पताल में भटकती है जहाँ कभी उसकी मौत हुई थी। यही वजह है कि उसकी मौत के बाद भी लोग उसे पहचानते हैं और अमेरिका ही रहने वाली मैरी मेलन को लोग टाइफाइड मैरी के नाम से बेहतर जानते हैं। मैरी को टाइफाइड से ग्रसित होने के बाद एक आइलैंड पर स्थित अस्पताल में भेज दिया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। आइलैंड पर आने वाले लोगों का कहना है कि यह स्थान शापित है। उन्हें यहाँ से लोगों के चीखने और दर्द से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन इस स्थान पर एक परिंदा तक पर मारने की हिम्मत नहीं करता है कि टाइफाइड जैसी घातक बीमारी को वर्ष 1906 में पहचान मिलने लगी थी और वर्ष 1907 में जब स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारी अपने रूटीन शेड्यूल के तहत घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने गए तो उन्होंने मैरी को पहली नज़र में ही फिट पाया, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि मैरी के शरीर में टाइफाइड घर कर चुका है और जबकि टाइफाइड संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है, तो मैरी से होते हुए यह बीमारी उसकी बेटी और जिस घर में मैरी रसोइये के तौर पर काम करती थी, उस घर की मालकिन को भी इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। इसी तरह जिस घर में मैरी काम करती थी, उस घर में रहने वाले 11 लोगों में से 6 को टाइफाइड हो गया और मैरी का शरीर पूरी तरह संक्रमित हो चुका था। लेकिन मैरी को एक अकेले नॉर्थ ब्रदर आइलैंड पर भेज दिया गया। वहाँ उसे एक ऐसे अस्पताल में रखा गया जहाँ किसी भी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी और अकेलेपन और असुविधाओं के अभाव में तरस कर मैरी ने दम तोड़ दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैरी की वजह से और 51 लोग भी टाइफाइड की चपेट में आ गए थे। इस अस्पताल में कई मौतें हुई और सभी की वजह टाइफाइड बीमारी ही थी। वर्ष 1963 में इस अस्पताल को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि लोगों को यह स्थान एक भूत स्थान लगने लगा था। तो गाइज़, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी कहानी कैसी